Good morning, everyone. Take out your reader book and open page number 150. Okay. So today we will continue chapter 10, creating a new world. अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो अकेलेपन से एक पर्सन दूसरों पे अपनी पावर आजमाने की कोशिश करता है और कैसे उसमें पावर की इच्छा क्रिएट होती है. ओके. तो कुछ पीपल जो है वो जैसे ऋषि मुनि होते हैं, तो वो अपनी सेल्फ कंट्रोल से अपने ऊपर कंट्रोल करके उस पावर का इस्तेमाल वो अपने ऊपर ही करते हैं. लेकिन कुछ पीपल अपनी पावर से अपने से जूनियर लोगों को डोमिनेट करते हैं, उन पे अपने विचार थोपते हैं. और कुछ लोग देश के नाम की जिम्मेदारी से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. ओके. तो हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे. द सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट आर डिनाइड इफ़ वी आर सीकिंग पावर इन एनी फॉर्म. तो यदि हम किसी भी फॉर्म में, जो हमने पावर्स एक्सप्रेस करने के मैंने तरीके बताए, किसी भी फॉर्म में पावर को खोज रहे हैं, तो हमारा जो रहने का समझ का जो तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा. द मदर हैज़ पावर ओवर द चाइल्ड. मदर अपना जो है वो पावर चाइल्ड के ऊपर यूज़ करती है एंड वांट्स हिम टू ग्रो इन ए सर्टेन वे. और चाहती है कि उनके कुछ तरीक़ों से जो है वो उसे ग्रो करना चाहती है, बड़ा करना चाहती है. दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड द फादर सेज दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड शुड बी लाइक. फादर कहते हैं, पिता कहते हैं कि वो बच्चा ऐसा होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट वो एंड पुशेज हिम इनटू ए पैटर्न. और उसे किसी पैटर्न में, उसे अपने ढंग से ढालने की कोशिश करते हैं. बट एजुकेशन श्योरली एम्स एट फ्रीइंग द माइंड टू फंक्शन विदाउट एनी डिज़ायर फॉर पावर. लेकिन जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बिना किसी पावर की इच्छा से काम करती है, माइंड को फ्री करने का काम करती है बिना किसी पावर की इच्छा से. यू शुड क्रिएट ए स्कूल दैट नर्चर सच आइडिया. तो मैं ऐसा एक स्कूल क्रिएट करना चाहिए जिसमें इन आइडियाज़ को ऐसे आइडियाज़ को प्रेफरेंस दी जाए. अदरवाइज़ यू विल गो आउट ऑफ योर स्कूल. वरना जब आप स्कूल में से बाहर जाओगे, स्कूल की स्टडी कंप्लीट कर लोगे, लाइक मोस्ट अदर ह्यूमन में जैसे और लोग जाते हैं, विटलेस एंड ब्रीमिंग विद सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन. तो आप बुद्धिहीन और भरी हुई सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब सही नॉलेज, मतलब ऊपर ऊपर की जानकारी के साथ ही जो है वो आप स्कूल से बाहर जाओगे. मतलब आपकी जो मेंटल पावर है, जो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा आपका. यू हैव नो क्लियर इनिशिएटिव ऑफ योर ओन. आपका कोई अपना आत्मबल, अपनी कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी. अब अपने विचारों से आप कोई काम नहीं कर पाओगे. बट विल एक्ट लाइक ए मशीन. एक मशीन की तरह काम करोगे, कंट्रोल्ड एंड ड्राइवन बाय सर्कमस्टांसिस, बाय सोसाइटी, बाय पॉलिटिशियन. और आप एक मशीन की तरह काम करोगे और कंट्रोल करे जाओगे. आपकी जो परिस्थितियाँ हैं आसपास की, समाज के द्वारा, किसी राजनीति में चले गए तो पॉलिटिशियन के द्वारा. बिकॉज मोस्ट ऑफ यू थर्स्ट फॉर पावर. क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कई लोग बैठे हैं आपके ऊपर पावर आजमाने के लिए, पावर के प्यासे, जो दूसरों पे को कंट्रोल करना चाहते हैं. उसके अनुसार आप काम करना. जहाँ भी आप जॉब करोगे तो उनके अनुसार काम करोगे. So sit along with your teachers and the principal to discuss how you can make your school the best, a school with a difference which is as much yours as that of the teachers or the principal. तो इसमें बताया गया कि टीचर्स प्रिंसिपल साथ बैठे डिस्कस करें कि ये जितना स्कूल में इम्पोर्टेंस टीचर्स और प्रिंसिपल की है उतनी ही आपकी भी है. वो स्कूल आपका भी है जितना प्रिंसिपल है. ओके. आई थिंक इट इज़ दिस स्पिरिट डैट विल सेव द वर्ल्ड. तो मैं सोचता हूँ कि जो यही भावना, स्पिरिट, यही आत्मा जो है वो वर्ल्ड को सेव कर सकती है. नॉट क्लेवर साइंटिफिक इन्वेंशंस अलोन. केवल जो साइंटिफिक इन्वेंशन खोज हो रही है केवल उससे नहीं होगा. थ्रू दिस कन्विक्शन, इसी विश्वास के साथ, इसी आस्था के साथ, यू एंड आई विल क्रिएट टुगेदर अ वर्ल्ड दैट इज़ आवर्स. आप और मैं एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा. डैट इज़ आवर्स, जो हमारा है, ना ही तुम्हारा ना मेरा, हमारा. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू
कम बाय नो नाउ बिकॉज एवरीथिंग इज़ माइन एंड नॉट यूअर्स। तो यह बहुत मुश्किल है आप तक कि लाइक कि हर चीज़, अब आपने उसमें भी चैप्टर में कहता पीस कंट्रोल बाय पीस, शांति से। तो हर कुछ आजकल जो संसार में जो कहते हैं कि हर कुछ मेरा है, तुम्हारा नहीं। मतलब सभी अपने विचार दूसरों पे आजमाने की कोशिश करते हैं। द थॉट ऑफ ओनरशिप इज़ फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी क्लासेस। अपनी यह चीज़ हमारी अपने ओनरशिप का जो विचार है, कई क्लासेस का मतलब स्कूल की क्लासेस नहीं, कई वर्गों के द्वारा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैनी होल्डिंग्स, मैनी नेशनलिट्स, तो कई हर एक राष्ट्र में यही भावना है ओनरशिप की। द फीलिंग ऑफ आवरनेस हमारे डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में जो है वो हमारी फीलिंग, भाई यह चीज़ हमारी है, परिवार में हो, समाज में हो, इसकी फीलिंग जो एग्जिस्ट नहीं करती। एंड विदाउट दैट फीलिंग वी विल हैव नो पीस इन द वर्ल्ड। इस फीलिंग के बिना जो है वर्ल्ड में शांति भी नहीं हो सकती। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एंड इम्बाइब दिस आइडियाज़। तो आपको यह समझना चाहिए और इन्हीं आइडियाज़ को धारण करना चाहिए, अवेयरनेस वाली, सो डैट ताकि व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस स्कूल यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। ताकि जब आप स्कूल से बाहर जाओ तो आप एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर सको। तो ये आपका जो है वो चैप्टर आर्टिकल लिखा गया है जे कृष्णमूर्ति ने। इन्होंने अपने एक ऐसा संसार क्रिएट करने के बारे में लेसन दिया है कि हमें जो है वो ऐसा संसार क्रिएट करना चाहिए जिसमें किसी में भी कोई भेदभाव ना हो, कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कोई नीचे हो, कोई भेदभाव ना हो। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।